हरे कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रयोजन क्या है, भगवान इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति से अर्जुन, कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं उनको ऐसा तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति से अर्जुन, तो हे अर्जुन, वह इस भौतिक देह को त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में लौटकर फिर वापस नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण को हालांकि इस भौतिक संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सोचने मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं भगवान, परंतु इस भौतिक संसार में भगवान के आने का प्रयोजन रहता है मुख्य रूप से अपने भक्तों को सुख प्रदान करना, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं। तो भगवान अपना आने का प्रयोजन बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है तब तब मैं वहाँ पर अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए एवं अधर्म का विनाश करने के लिए। और इस भौतिक संसार में आने का भगवान का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और हर युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार में, इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। तो आज हम भगवान के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ। तो आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस समय हुआ था जब देवताओं ने आकाशवाणी की थी। कंस अपनी बहन देवकी का जब विवाह हुआ था वसुदेव जी के साथ, तो कंस अपनी स्वेच्छा से घोड़ों को, रथों को हाँक कर ले जा रहा था देवकी को उनके घर तक छोड़ने के लिए वसुदेव जी के साथ। तभी रास्ते में जब कंस जा रहा था तो देवताओं ने आकाशवाणी की थी कंस से कि जिस बहन को तू इतने स्नेह के साथ छोड़ने जा रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तब कंस ने मृत्यु के भय से देवकी मैया को तत्काल वहीं पर मारना चाहा। तब वसुदेव जी ने कंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अपनी बहन को मारने का पाप अपने सर पर क्यों लेते हो, आपको मेरे पुत्रों से खतरा है। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन्हें जन्म होते ही मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। इस प्रकार अब आप अपनी बहन को मारने की जो हत्या है उससे बचोगे, हत्या के पाप से बच जाओगे। तो कंस ने वसुदेव की बात मानकर वसुदेव जी और देवकी मैया को छोड़ दिया। अपने वचन के अनुसार देवकी मैया के और वसुदेव जी के यहाँ पर जब पहला पुत्र हुआ तो अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर गए कंस के पास। तो कंस ने सोचा कि मुझे पहले बच्चे से क्या खतरा है, मेरा जो काल है वो तो 8वां बच्चा है, तो मैं 8वें बच्चे को ही खत्म करूंगा। तभी कंस को लेकिन ये भय हो गया। नारद मुनि वहां पर आए थे और नारद मुनि ने कंस को समझाया था कि आप इस भ्रम में ना रहें कि पहले नंबर पर जो बच्चा होगा वो पहला ही होगा, वो 8वां भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 8 लकीरें खींची जाएं और 8 लकीरों में से दाएं बाएं से कोई भी लकीर को गिना जाए तो कोई भी पहली 8 भी हो सकती है। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी भी प्रकार तुम्हारा संहार करने के लिए वो कैसे भी आ सकते हैं, वो पहले पुत्र के रूप में भी 8वें पुत्र बनकर आ सकते हैं। तब कंस ने इस भय से कि कहीं देवकी का जो पहला पुत्र है वो 8वां तो नहीं है, तो उस बच्चे को देवकी के पास जाकर उस बच्चे को उनसे छीन लिया और दीवार पर पटक कर खत्म कर दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी मैया और वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मार डाला और देवकी मैया और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। और जिस जेल में देवकी मैया और वसुदेव जी को बंद करके रखा था उस जेल में बड़ा ही कड़ा पहरा था। उस जेल के सामने 16 दरवाजे थे, हर एक दरवाजे पर पहरेदार लगे हुए थे। देवकी मैया और वसुदेव जी के हाथ पैरों में हथकड़ियां, बेड़ियां लगी हुई थी। तो 7वें बच्चे के रूप में देवकी मैया के गर्भ में
बलराम जी प्रकट हुए, भगवान के शेष अवतार। तो देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए। वहां प्रकट होने के बाद भगवान की जो योग माया है, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि अब बलराम जी को यहाँ पर नहीं रखना है, इनको गोकुल में पहुंचा दो, रोहिणी मैया के गर्भ में, जो कि वसुदेव जी की ही एक पत्नी थी, जो कंस के भय से मथुरा को छोड़कर गोकुल चली गई थी। तो भगवान की आज्ञा मानकर योग माया ने बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में गोकुल पहुंचा दिया। अब 8वें बच्चे के रूप में देवकी मैया के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था। तो जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ उस समय बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था और दक्षिणायन था, जो कि मुख्यतः अशुभ समय माना जाता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो जो अशुभ समय की जो भी संकेत थे वो भी सारे शुभ में परिवर्तित हो गए। तो भगवान अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित कर देते हैं जब भगवान का प्राकट्य होता है। तो जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपना विष्णु रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, जिसमें उनके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में पुष्प है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी मैया के हृदय में प्रकट होकर एक छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया, जिसमें उन्होंने पीली लंगोट पहनी हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो हमारी तरह हमारे जन्म, हम इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, हमको जन्म दिया जाता है, शरीर दिया जाता है, परंतु भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं। हमें शरीर हमारे कर्मों के अनुसार दिया जाता है, कभी मनुष्य शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। हमारा शरीर होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो खुद ही शरीर बन जाते हैं। इसलिए भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जब देवकी मैया और वसुदेव जी ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो स्तुतियां करने लगे। सारे देवी देवता जेल में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि अब आपको मुझे यहाँ पर नहीं रखना है, मुझे आप गोकुल पहुंचा दीजिए, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास। तो वसुदेव जी ने जब चतुर्भुज रूप उनका प्रभु ने अपना प्रकट कर दिया और बाल रूप में जब भगवान श्री कृष्ण थे उनको उठाकर जैसे ही अपने हृदय से लगाया, तो वो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय अर्धरात्रि थी, आधी रात का समय था। तो जैसे ही अपने हृदय से लगाया तो जेल के जो सारे दरवाजे थे वो अपने आप खुल गई। हाथ पैरों में जो हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई थी वो सब खुल गई। और कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जब जेल के बाहर निकले तभी बारिश होने लगी। जब बारिश में प्रभु श्री कृष्ण भीगने लगे तभी बलराम जी अब अनंत शेष बनकर आ गए कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण भी भीग रहे हैं, कहीं वो भीग ना जाएं। उधर बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में भी हैं और इधर अनंत शेष बनकर भी आ गए, भगवान श्री कृष्ण भीग ना जाएं इसलिए उनको छाया करने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जा रहे थे तो बादलों ने प्रार्थना की बलराम जी से कि हम प्रभु श्री कृष्ण के पैर छूना चाहते हैं, इसलिए हमें बरसने दीजिए। इसलिए बारिश होने का प्रयोजन यही था कि एक प्रयोजन ये था कि भगवान बादलों का रंग लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका एक नाम है घनश्याम। और दूसरा, बादल प्रभु श्री कृष्ण के पैर स्पर्श करना चाहते थे, इसलिए बारिश हो रही थी उस समय। तो जब बादलों ने बारिश के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए फिर बारिश अपने आप शांत हो गई। मथुरा से गोकुल जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब देवकी मैया और वसुदेव जी को जेल में बंद कर रखा था उस समय वो कंस की जेल मथुरा में थे। तो मथुरा से गोकुल जाने के लिए बीच में यमुना नदी पड़ती है। यमुना नदी का नाम है एक कालिंदी, जो कि कृष्ण की ही पटरानी है। तो वसुदेव जी ने जैसे ही पैर रखा यमुना में तो यमुना नदी बड़ी ही प्रसन्नता के मारे व्याकुल हो गई प्रभु श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए। तो यमुना महारानी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए तो अपने आप शांत हो गई और वसुदेव जी को अलग से रास्ता दे दिया गोकुल जाने के लिए। भगवान की माया से गोकुल में सब सो रहे थे। यशोदा मैया के बच्चे हुए थे परंतु उनको पता नहीं था कि पुत्र हुआ है या पुत्री। तो ऐसा बताया गुरुजन, हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है
कि जो यशोदा मैया के बच्चे हुए थे, हालांकि वो दो थे, एक कृष्ण थे, एक योग माया थी। इधर जो देवकी मैया के कृष्ण हुए थे वो अवतार कृष्ण थे, और जो यशोदा मैया के कृष्ण हुए थे वो अवतारी कृष्ण थे। इसलिए गोकुल में जितने भी राक्षसों का जिन्होंने वध किया था वो देवकी मैया के कृष्ण थे, और जिन्होंने माखन चोरी की लीलाएं और रासलीला इत्यादि की थी वो यशोदा मैया के कृष्ण थे। तो वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा श्री कृष्ण आए थे तो श्री कृष्ण मथुरा वापस लौटकर वही श्री कृष्ण आए थे जो गए थे। वृंदावन के श्री कृष्ण वृंदावन में ही रह गए थे, क्योंकि जो अवतारी कृष्ण है वो कभी भी वृंदावन को एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं हैं। तो वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर गए यशोदा मैया के यहाँ पर, तो कृष्ण की माया से सब सो रहे थे। कृष्ण को जब रखा कृष्ण के पास, तो दोनों कृष्ण आपस में एक हो गए, मिल गए। और जो लड़की थी योग माया, उसे वसुदेव जी जब वापस लेकर आए जेल के अंदर, तो जो जेल के दरवाजे थे वो फिर से बंद हो गए, हाथ पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गईं, पहरेदार जाग गए और कन्या रोने लगी। कन्या की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचित किया कि देवकी के गर्भ से बच्चा हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया और आकर देखा कि देवकी के गर्भ से जो बच्चा हुआ है वो तो एक लड़की है। तो कंस ने सोचा कि देवताओं ने आकाशवाणी की थी तो लड़का होगा 8वां बच्चा, परंतु कंस को भय था कि हो सकता है कि ये जिससे विवाह करेगी वो मुझे मारे। इसलिए कंस ने सोचा कि मैं इसको भी खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और लड़की को देवकी मैया की गोद में से छुड़ाकर कंस ने जैसे ही दीवार पर पटकना चाहा, तभी लड़की अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाश में उड़ गई और कंस से बोली कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे हर युगों में आते हैं, अपने अवतार रूप धारण करते हैं, परंतु प्रभु श्री कृष्ण अपने मूल रूप में जो अवतारी कृष्ण है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे कब होते हैं? जब ये चारों युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब ये 1000 टाइम्स 1000 बार घूम जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। इन 12 घंटों में प्रभु श्री कृष्ण अपने मूल रूप में एक बार आते हैं। तो ये जो चतुर्युग चल रहा है ये वही चतुर्युग है जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अपने मूल रूप में आए थे। तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जेल हृदय से लगाकर, और जैसे ही हृदय से लगाकर जेल से बाहर गोकुल लेकर गए, तो वसुदेव जी सारे बंधनों से मुक्त हो गए। लेकिन जब माया को लेकर आए तो सारे बंधनों ने फिर से उनको बांध लिया। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति धारण करता है, उनकी सेवा, उनसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी शुद्ध भक्ति धारण करके भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में धारण करता है, तब वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जब माया को धारण करता है तो सारे बंधनों से फिर से बांध लेते हैं। हरे कृष्णा।